हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एसएनडी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं सच्चिदानंद दीक्षित, बीए द्वितीय वर्ष का तृतीय सेमेस्टर 2023। विषय असाइनमेंट राजनीति विज्ञान, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 1, कैबिनेट मिशन योजना एवं उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव भारत पर पड़ना भी स्वाभाविक था। चर्चिल के स्थान पर मजदूर दल के नेता इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रति इटली का दृष्टिकोण चर्चिल से भिन्न था। इसके अतिरिक्त भारत मंत्री के पद पर भी मजदूर दल के सदस्य पैथिक लॉरेंस नियुक्त हो गए थे। इटली तथा लॉरेंस के समक्ष भारत के विषय में दो विकल्प थे। प्रथम तो यह है, जैसा कि चर्चिल का भी विचार था, कि शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन कायम रखा जाए, तथा दूसरा यह कि सरकार को अब भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री इटली दूसरे विकल्प में ही विश्वास करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना तथा भारत में नौसेना व वायुसेना के द्वारा विद्रोह किया जाना ऐसी घटनाएं थी जो इटली के उक्त विचारधारा अपनाने के लिए विवश कर रही थी। गांधी जी का ये विचार था कि यदि अत्याचार सहने वाला तैयार नहीं है तो अत्याचार करने वाला अत्याचार नहीं कर सकता। सत्य प्रमाणित हुआ जब भारतीय सैनिकों ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो अंग्रेजों को झुकने के लिए विवश होना पड़ा। 15 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 3 सदस्यीय कैबिनेट को भारत भेजने की घोषणा की। भारत को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के उपायों और संभावनाओं की तलाश के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर एवं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। वायसराय के संवैधानिक परामर्शदाता बी मेनन ने लिखा है, लॉर्ड वेबल का यह विश्वास था कि कांग्रेस के साथ संघर्ष में वह आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, पुलिस व सेना की सहायता पर निर्भर रह सकता है, परंतु भारतीय सेना को अपने देशवासियों को कुचलने में अधिक समय तक नहीं आजमाया जा सकता। वह जानता था कि ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाएगा, भारतीय अधिकारियों, सैनिकों व पुलिस की वफादारी संदिग्ध होती जाएगी। किसानों व मजदूर वर्ग ने भी सरकार के विरुद्ध आंदोलनों में महत्वपूर्ण भाग लिया था। तेलंगाना, टी भाग और प्रणप्रा बालापर के किसानों के संघर्ष ऐतिहासिक हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार और महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन जोरों से चले थे। मजदूर आंदोलनों का रूप भी दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा था। 1946 से 47 ईस्वी में संपूर्ण भारत में जगह जगह पर हड़तालें हुई व प्रदर्शन किए गए। 1946 ईस्वी में रेलवे हड़ताल ने भी उग्र रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के समय भारत में जनता के विभिन्न वर्ग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इनमें मजदूर, किसान, छात्र, कारीगर, दस्तकार, लघु, स्त्री, व्यापारी आदि अपने अपने तरीकों से साम्राज्यवाद व साम्राज्यवादियों का विरोध कर रहे थे। 1946 ईस्वी में हुए चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत ने भी भारतीयों की अपेक्षाओं को व्यक्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि इंग्लैंड विजयी हुआ था, किंतु इस युद्ध के इंग्लैंड पर गंभीर आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव हुए थे। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी तथा राजनीतिक रूप से भी उसका स्थान विश्व में सर्वोच्च नहीं रहा था।
कुल मिलाकर इंग्लैंड की स्थिति अच्छी नहीं थी। संयुक्त भारत के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की गई। नंबर 1, भारतीय संघ की स्थापना की जाए, जिसमें भारतीय राज्य एवं प्रांत सम्मिलित हों। इस संघ पर प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध तथा संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा। शेष विषयों पर प्रांतों व राज्यों का। नंबर 2, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक प्रांत को स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के 3 वर्ग, आम, मुसलमान व सिख, सिर्फ पंजाब में होंगे। नंबर 3, इस प्रकार तैयार किए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू करेगी। नंबर 4, सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों, रियासतों से संबंधित सर्वोच्च शक्ति न ब्रिटेन के पास रहेगी और न भारत के पास। महत्व। कैबिनेट मिशन की इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण गुण थे। सबसे अच्छी बात तो यह थी, जैसा कि कांग्रेस भी चाहती थी, कि इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार भारत की राजनीतिक एकता को सुरक्षित रखा गया था। इसी कारण गांधी जी, जो पाकिस्तान बनाने के घोर विरोधी थे, इसकी प्रशंसा की तथा हरिजन में लिखा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में वे बीज मौजूद हैं जो इस देश को ऐसा महान बना देंगे जिसमें कष्ट और दुख का नाम न होगा। कम्युनिस्ट दल के नेता पी.सी. जोशी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, भारत को अपने सबसे बड़े औपनिवेशिक आधार के रूप में बनाए रखने की ब्रिटेन की शाही योजना है। 25 जून 1946 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।